हयग्रीव एक और भी अद्भुत पात्र है महाभारत का। भगवान विष्णु के 10 अवतार थे, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। हयग्रीव का सिर घोड़े का था और शरीर मनुष्य का, और वे बुद्धि के देवता भी माने जाते हैं। हयग्रीव दन के गर्भ से महर्षि कश्यप द्वारा उत्पन्न 61 दानव पुत्रों में से एक प्रधान दानव का नाम था। एक समय की बात है, हयग्रीव का एक परम पराक्रमी दैत्य हुआ। उसने सरस्वती नदी के तट पर जाकर भगवती महामाया की प्रसन्नता के लिए बड़ी कठोर तपस्या की। बहुत दिनों तक बिना कुछ खाए भगवती के एकाक्षर महामंत्र का वो जाप करता रहा। उसकी इंद्रियां उसके वश में हो चुकी थी। सभी भोगों का उसने त्याग कर दिया था। उसकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती ने उसे तामसी शक्ति के रूप में दर्शन दिया। मतलब भगवती जिसको जैसा रूप होता है वैसा ही उनको दर्शन देती है। भगवती महामाया ने उससे कहा, महाभाग, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम्हारी जो भी इच्छा हो मैं उसे पूर्ण करने के लिए तैयार हूं, बोलो वत्स, वर मांगो। भगवती की दया और प्रेम से ओतप्रोत वाणी सुनकर के हयग्रीव की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसके नेत्र आंसुओं से भर गए। वो अत्यंत आनंदित था। उसने भगवती की स्तुति की और कहा कि कल्याणमयी देवी, आपको नमस्कार है, आप महामाया हैं। सृष्टि स्थित और संहार करना आपका स्वाभाविक गुण है। आपकी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अमर होने का वरदान देने की कृपा करें। ये सब जितने भी थे, जब बहुत तपस्या करते थे तो अपने अमर होने का वरदान मांगते थे। देवी ने कहा, दैत्यराज, संसार में जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। आपको गीता में भी कहा गया है, जातस्य ही ध्रुवोर्जित मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है वो मृत्यु होगी, और जिसका मृत्यु है उसका जन्म होगा। तो जिसका भी जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। प्रकृति के इस विधान से कोई नहीं बच सकता। किसी का सदा के लिए अमर होना असंभव है। यदि जन्म लिया है तो मरना है। अमर देवताओं को भी पुण्य समाप्त होने पर मृत्यु लोक में जाना पड़ता है। अतः तुम अमरत्व के अतिरिक्त कोई और वर मांगो। हयग्रीव बोला, अच्छा तो हयग्रीव के हाथों ही मेरी मृत्यु हो। जरा देखिएगा कितनी कठिन डिमांड है, कितना कठिन वर है। हयग्रीव कहा कि हयग्रीव की मृत्यु हयग्रीव से ही हो, दूसरे मुझे न मार सके। मेरे मन की यही अभिलाषा है, आपसे पूर्ण करने की कृपा करें। देवी ने कहा, ऐसा ही हो। और यह कहकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। हयग्रीव असीम आनंद का अनुभव करते हुए अपने घर चला गया। वह दुष्ट देवी के वर के प्रभाव से अजेय हो गया। आखिर दूसरा कोई तो उसे मार ही नहीं सकता था। देवी के वर के प्रभाव से जो उसका अजेय होना था, उसके कारण त्रिलोकी में ऐसा कोई भी नहीं था जो उस दुष्ट को मार सके। उसने ब्रह्मा जी से वेदों को भी छीन लिया, देवताओं तथा मुनियों को सताने लगा। अब तो अमर है करीब करीब ना, वही अपने को मारना चाहेगा तभी होगा। सारे यज्ञादि कर्म देवता लोगों के द्वारा बंद हो गए। सृष्टि की व्यवस्था बिगड़ने लगी। ब्रह्मा देवता भगवान विष्णु के पास गए, कहें क्या किया जाए इसको। महामाया ने इसको ऐसा वर दे दिया है कि इसको मारना मुश्किल है। किंतु विष्णु जी उस समय योग निद्रा में निमग्न थे। उस समय बड़ा भयंकर शब्द हुआ। क्यों कि हयग्रीव भगवान विष्णु का मस्तक काटकर अदृश्य हो गया। लीजिए साहब, शिर रहित भगवान के धड़ को देखकर देवताओं के दुख की सीमा न रही। सभी लोगों ने इस विचित्र घटना को देखकर भगवती की स्तुति की। क्या मां भगवती प्रकट हुई। उन्होंने कहा, देवताओं चिंता मत करो, मेरी कृपा से तुम्हारा मंगल ही होगा। और ब्रह्मा जी एक घोड़े का मस्तक काटकर भगवान के धड़ से जोड़ दिया। इससे भगवान का अब हयग्रीव अवतार हुआ। अब विष्णु नहीं, अब हयग्रीव अवतार हुआ। और वे उसी रूप में दुष्ट हयग्रीव दैत्य का वध करेंगे। ऐसा कहकर
भगवती अंतर्ध्यान हो गई। तो जब हयग्रीव ही हो गया, दूसरा हयग्रीव था वो, तो भगवती के कथनानुसार उसी क्षण ब्रह्मा जी ने एक घोड़े का मस्तक उतार कर भगवान के धड़ से जोड़ दिया और भगवती के कृपा से उसी क्षण भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हो गया। भगवान का हयग्रीव दैत्य से भयानक युद्ध हुआ। अंत में भगवान के हाथों हयग्रीव की मृत्यु हुई। हयग्रीव को मारकर भगवान ने वेदों को ब्रह्मा जी को पुनः समर्पित किया, देवताओं तथा मुनियों का संकट निवारण किया और इस प्रकार से हयग्रीव का अंत हुआ।